साचा रूप है, सकल जियां आधार। मंगत पड़ो चरण तिस, करुण दंडवत बारंबार। साचा गुरु हरि रूप है, सकल जियां। मंगत पड़ो चरण तिस, करुण दंडवत बारंबार। ओम त्यम सर्वाधार। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, सतगुरुदेव जी की अपार कृपा से हम सभी सतगुरुदेव महाराज जी के सत्संग में सम्मिलित हुए हैं। महाराज जी के विचारों को, महाराज जी की वाणी को श्रवण कर रहे हैं। आज इस युग के अवतारी पुरुष सतगुरुदेव महाराज महात्मा मंगत राम जी, जो जगत कल्याण के लिए इस संसार में आए, जिनके हम हर रोज वाणी श्रवण करते हैं, हर रोज वचनों को श्रवण करते हैं। आज उन्हीं के संबंध में कुछ वार्तालाप होगी। गुरुदेव के व्यक्तिगत जीवन जो है उसी के संबंधी कुछ विचार आपके सम्मुख आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम सत्पुरुषों के इतिहास को पढ़ते हैं, सत्पुरुषों के जीवन को देखते हैं, ऐसे ऐसे हमारे अंदर भी श्रद्धा प्रेम उत्पन्न होता है। तो आज गुरुदेव के संबंधी कुछ व्यक्तिगत जो जीवन के अंदर वार्तालाप हुई है कुछ प्रेम के साथ, वही आपके सम्मुख रखा जाएगा। बड़े प्रेम पूर्वक आप श्रवण करें। सबसे पहले एक प्रेमी महाराज जी के पास बैठे हुए थे, कहने लगे, महाराज जी आप शरीर को बिल्कुल आराम नहीं देते, यह बहुत बुरी बात है। ऐसा न्याय आप क्यों करते हैं? इस शरीर ने आपका क्या बिगाड़ा है? इसको भी आराम की जरूरत है। ये हम सब के लिए है। क्यों हम जीवन से मृत्यु तक इसी शरीर को सुख देने में, आराम देने में ही लगे रहते हैं? तो महाराज जी क्या फरमाते हैं, प्रेमी ये 1 घंटा लेटते हैं, इनके शरीर की थकावट दूर करने के लिए बस इतना ही काफी है। अब जिनकी शरण में है 24 घंटे में 1 घंटा जो है इस शरीर को आराम देते हैं। जिस सतगुरुदेव जी की हम सब के ऊपर कृपालता है, दया है, उनका जीवन देखें। हम जैसे अंधमती जीवों के लिए उन्होंने कभी आराम नहीं किया, इस शरीर को कभी सुख देने की सोची ही नहीं है। इस शरीर के खून की एक एक बूंद जो है निचोड़ कर रख दी, किसके लिए? हम जैसे अंधमतियों के लिए, ताकि इस संसार में जिस कारण से आए हैं इनको सही चीज मिल सके, सही मार्गदर्शन मिल सके, कहीं भटक ना जाएं, क्योंकि सफर बड़ा लंबा है, समय बड़ा कम है। नहीं तो यही जो बातें आज हम श्रवण करते हैं, महाराज जी का ज्ञान जो हमें प्राप्त हो रहा है, कहते हैं पहले पुराने जमाने में 12-12 साल जो गुरुओं के पानी ढोना पड़ता था, सेवा करनी पड़ती थी, तब जाके कहीं
कुछ थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होता था। आज गुरुदेव जी की हमारे पर इतनी कृपालता है, हम घर बैठे हुए हैं बिस्तरों के अंदर और हमें जो सच्चा ज्ञान प्राप्त। तो महाराज जी क्या फरमाते, प्रेमी इनके शरीर की थकावट इतना ही का। प्रेमी क्या फरमाते हैं, महाराज जी आप किस समय भजन, मैं इसमें वादा ना डालूंगा। आप आज अगर हम देखें, कहीं भी जाते हैं और जाकर किसी को मिलना हो, किसी सत्पुरुष को, तो वो कह देते हैं कि भाई अभी आराम कर रहे, आप उनको नहीं मिल सकते हैं। कितना कठिन है मिलना। मगर इस युग के अवतारी पुरुष ने कभी भी अपने बारे में कभी सोचा, हमेशा दूसरों का ही भला सोचते रहे और भला करते रहे हैं। महाराज क्या कहते हैं, प्रेमियों फकीरों का स्वयं स्वरूप ही भजन तद्रूप होता है। किस स्थिति के मालिक थे, जरा विचार करना है हमें। फकीरों का स्वयं ही स्वरूप ही भजन तद्रूप हो चुका होता है, कोई खास वक्त भजन करने का नहीं होता। आज सुबह विचार आ रहा था मन के अंदर कि महाराज जी का जो अष्टांग योग है, हम 5 सीढ़ियां तक, मगर भजन ध्यान और समाधि की अवस्था जो है उसके ऊपर रोशनी नहीं डाल पाते हैं। तो आज महाराज जी के जीवन से हम देखेंगे ये चीजें क्या है। भजन ध्यान और समाधि तो फकीरों का स्वयं स्वरूप हो चुका होता है, कोई खास वक्त भजन करने के लिए नहीं होता। जैसे इस तरह समझो कि किसी आदमी को धन दौलत की इच्छा हुई, जब तक वह उसे प्राप्त नहीं कर लेता, उसके पाने का साधन रूप उसका भजन ही करता रहता। अब ये उदाहरण महाराज जी दे रहे हैं कि अगर हमारे अंदर धन की लालसा है, धन को प्राप्त करना चाहते हैं, और जब तक वो हमें प्राप्त नहीं होता उसके लिए हम करते ही रहते हैं, साधन करते ही रहते हैं। किसी आदमी को धन दौलत की इच्छा हुई और जब तक वह उसे प्राप्त कर नहीं लेता, उसके पाने का साधन रूप उसका भजन। लेकिन जब वह माया प्राप्त हो चुकी है, न छोड़कर उसकी रक्षा में तथा चौकसी में लगा रहता। अब ये उदाहरणों को जरा अच्छी तरह समझना आप, क्योंकि आप बहुत ही बुद्धिमान समझदार हैं। महाराज जी क्या फरमाते हैं कि कहीं वह मेरे से जुदा ना हो जावे, इसी चिंता में रहता है और भजन नहीं करता, और न ही उसकी जरूरत रहती है। यही बातें फकीरों के साथ घटा लो। बस यही जो चीज है, सतगुरुदेव इच्छा करते हैं कि भाई जो साधक हैं, जो शरण में आए हैं, उनको भी ये उच्च स्थिति प्राप्त हो। तो महाराज जी ने हमें ये सब समझा दिया। फिर प्रेमी क्या कहता है, आपको बाहर जंगल में जा, वहां के खौफनाक जानवर होते हैं। प्रभु क्या आपको खौफनाक जीव कैसे शेर सांप से कभी वास्ता पड़ा? क्योंकि महाराज जी तो रात्रि के समय जंगल में निकल जाते थे। तो महाराज जी ने क्या फरमाया, कहते हैं प्रेमी जी ये तो अपने पास बैठ जाते। जब महाराज जी वहां बैठते हैं तो कहते हैं कि वो जो है जानवर जिनकी आप बात करते हैं, वो तो इनके पास आकर के बैठ जाते। गंगोटियों का जिक्र है कि यह कुछ जल्दी ही रात बाहर चले गए
बादल छाए हुए थे, सो समय का इन्हें पता ना लगा। यह एक सिल यानी शिला पर बैठ गए तो इनके घुटने नीचे से सांप उठा, नीचे गिर गया। उसकी भी आंख उस वक्त ही खुली। तो प्रभु प्रेमियों, सत्पुरुषों का जीवन कितना निर्भय होता है, भय से रहित होता है। जो सादगी, सत सेवा, सत्संग, सत सिमरन से ऊपर जो ऊंची अवस्थाएं हैं और हैं, भजन किया, ध्यान की है, समाधि, जब यहां तक ये पहुंच पे हो जाता है, क्योंकि उसी का घट में अपने प्रीतम को ही देखते हैं। हर जीव अपने प्रभु को ही देखते हैं। तो इसी प्रकार से फिर बात कर ली महाराज जी, हम लोगों को तो रात को जंगल में बहुत डर महसूस होता है। खौफनाक जानवरों का हर वक्त खौफ यानी भय रहता है। महाराज जी क्या कहते हैं प्रेमी, हर एक जीव अपनी जगह पर भयभीत है। वही एक आत्म शक्ति हर एक जीव में व्यापक है। सो जैसा तो किसी जीव के प्रति भाव बनावेगा, वैसा ही भाव उसमें पैदा हो जाता है। अगर तू दुश्मन यानी शत्रु समझेगा तो मुकाबले के लिए उस जीव में शक्ति खड़ी हो जाएगी। और अगर तू इस भाव से बचेगा और ऐसा सोचेगा कि जो मुझ में है वह हर एक जीव में है, तो कोई जीव भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसी भावना बनाएगा वैसे। अब इसमें महाराज जी ने हमें बहुत ही सुंदर शिक्षा दी है कि भाई मानव मात्र, दूसरे जीव को छोड़ो, कोई भी आपके सन्मुख आता है, किसी के पास, चाहे आपका किसी के साथ झगड़ा है, चाहे आप कुछ किसी के साथ दुश्मनी है, तो महाराज जी कहते हैं अगर मान लो आपके घर में कोई झगड़ा करने के लिए आया है, किसी बातचीत होगी आपके साथ, मगर महाराज जी का ये फार्मूला अगर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो घर में आता है, अगर उससे प्रेम के साथ हम ये सोच कि जो है इसके अंदर भी वही है, जो मुझ के अंदर आत्म स्वरूप है वही स्वरूप उसकी। तो जब अंदर से मेरे प्रेम प्रकट हो प्रति ईर्खा का भाव नहीं होगा, वो चाहे कितनी भी दुश्मनी करके आया हो, जैसे ही आपके सामने आ, ये भाव जो आपके हैं इसकी तरंगे एकदम जो है और उसके भाव बदल जाएंगे। इसलिए महाराज जी एक हमें ये फार्मूला बता रहे हैं, एक ऐसी युक्ति कि भाई कैसे भी आपके साथ, आप किसी के साथ भी कहीं भी आपके साथ वार्तालाप होती है, तो ये सोचे कि जो मुझ में आत्मा है वही उसमें आत्मा है, उसके साथ प्रीति दिखाएं, उसके साथ प्रेम करें। आज इसके उल्ट हो रहा है। अगर हमारे में से कोई प्रेमी या हमारा कोई मित्र है या संबंधी है, कोई हमारे साथ, उसके साथ कोई गलत व्यवहार हो जाता है, हम उसके साथ कितने दुश्मनी करते हैं। मगर महाराज जी तो तूने दुश्मनी नहीं करनी, तूने तो प्रेम करना है उसके साथ, और भी ज्यादा उसके साथ प्रेम करना है। एक दिन ये भाव उसके अंदर आएंगे और उसका जीवन बदलेगा। तो इसलिए संसार में ऐसे हमारे साथ कई जो है बातें हो जाती हैं। इसलिए सतपुरुष कहते हैं भाई इस प्रकार से जो भाव तेरे अंदर जब आ जाएंगे तो दूसरे के अंदर भी वही तरंगे जाएंगी, ही परिवर्तन होगा। जैसे महाराज जी ने मातृशक्ति के लिए बतलाया है
कि भाई जब भी आप रसोई में जाओ, खाना बनाओ, आटा गूंदो, तो आपने महामंत्र का जाप करना है। प्रभु का प्रेम में ही जो है उस नाम का जाप करते हुए जब चीजें बनाओगे, सर्व करोगे, तो आपके घर में रहने वाले जो जीव है, चाहे आपका बच्चे हैं, कितनी भी उनकी जो है आदतें क्यों ना गलत हो, मगर जब माँ जो है वो प्रेम पूर्वक उस प्रभु का नाम स्मरण करते हुए प्रेम के साथ आटा गूंदेगी, दाल बनाएगी, रोटी बनाएगी, उनको परोसेगी, परोस के देगी प्रेम से, तो जब वो खाएंगे उनके जो भाव धीरे धीरे बदलने शुरू हो जाए। तो इस पर युक्तियां बतला रहे कि भाई हम अपने जीवन को, अपने घर को स्वर्ग बनना है, तो ऐसे जो भाव है प्रेम का जो है प्रेम जो है हमें अपना बढ़ाना है, साथ प्रीति करनी है, चाहे कितने भी हम उसके साथ प्रेम उससे बातचीत करें। जी आप बड़े तो उर्दू हैं, लेकिन मानी लगभग चालन करते हैं। अब देखो सब क्या कहते हैं, तो ना तो उर्दू जानते हैं, ना पंजाबी जानते हैं, कोई भाषा नहीं जानते, मगर सत्पुरुषों को सब पता है कि आने वाले समय में जो कितना भी अंधमती जीव जो भाषा है, मातृभाषा को, जो इतना वेदों का ज्ञान, 4 वेदों का ज्ञान हमारे सामने हिंदी के अंदर सरल भाषा में प्रकट, तो इस प्रकार से मालिक की आज्ञा से जैसा प्रसंग आ रहा है वैसा ही तुम्हारे सामने रखा जा रहा है। जिस समय तुम दोबारा पढ़कर सुनाते हो तो उस समय इन्हें आश्चर्य होता है, यह नहीं जानते कि यह प्रसंग किस समय बोला गया। यह बोलना चाहिए था कि प्रेमी ये मजबूर है, उस मालिक का हुक्म बड़ा सख्त है, जिस तरह बुलाए उस तरह बोला जाएगा, हमारे बस की बात नहीं है। जीवों के कल्याण के वास्ते अमर लोक से वाणी आई है, जीवों के कल्याण के वास्ते अमर लोक से वाणी आई है। देश काल के मुताबिक दीनदयाल कृपा किया करते हैं, संस्कृत या अंग्रेजी में भी आ सकती है, लेकिन जैसा प्रवाह आ रहा है वैसा ही तुम्हारे सामने रखा जा रहा है। तुम्हें तो यह ही आसान भाषा आगे देश की भाषा, मिली जुली भाषा आम लोगों के सुधार के वास्ते है। सतपुरुष जिस जिस देश में होते के लोगों के वास्ते वैसे उन्हीं की भाषा में फरमाया करते हैं। सतपुरुष हर जमाने में क्या होते आए हैं, यह नई मत के बाद या गुरु वारिस हो गई है, बंदिश हुई है, ना होगी। जब जीव नेक असूलों से पतित तो होने लगे, रजोगुण तमोगुण का जोड़ बढ़ने लगता है, कोई अवतारी पुरुष भी आ जाता है। बैठे हुए चाहे कि उनकी आवाज सारे कुर्रा हवायु यानी मंडल में फैलकर खुद ब खुद ही सतोगुण जीवों के अंदर जग है और उनके द्वारा जीवों की भलाई होती है। अब यह समता भाव के सिरे से यह आज इतना असर नहीं करेगा जितना कि 10-20 वर्ष के बाद महापुरुषों द्वारा संसार को चेतावनी मिला, तो समता भाव को ग्रहण नहीं करेगा, वह को यानी समाज या देश नष्ट हो जाएगा। समता जो कानून बनाया वह सुखदायी नहीं होगा। तो अंतर्यामी प्रभु
इस युग के अवतारी पुरुष जब तमोगुणी रजोगुणी का राज है, सतगुण जो है जीवन से निकल जाता है, से सत्पुरुषों को आना पड़ता है जीवों की भलाई के लिए। धर्म से पतित हो जाते हैं, लिए आना पड़ता है। पुरुष हमारे आए, उन्होंने इस संसार में आकर के हम जैसे अंधमती जीवों के लिए कितना कठिन जो है समय उन्होंने कितना शरीर को दिया, ना सोए ना पहना भी ज्यादा, ना कभी खाया, और इसकी भलाई में ही जीवन भर लगे। एक भी जो है उनका ऐसे दे थे, हम उनके बार बार जो है कि हमारे अंदर भी ऐसा शौक उनके प्रति विश्वास, तभी जाकर जो है हम उनकी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। तो जिसके ऊपर श्रद्धा होती है, जिसके ऊपर विश्वास यकीन होता है, उसी की बात इस जीव को समझ में आती है, उसी की बात उसको समझ में नहीं आती है। तो सतगुरुदेव हमारे पर कृपा करें ताकि महाराज जी के जीवन को हम बार बार जो है उनके जीवन को देखें, कैसा उनका जीवन। तो एक छोटा सा और महाराज जी के हम बातचीत करते हैं। महाराज जी साथ की सोची यानी जीव को होती है क्या पिछले जन्म जीव तब आता है और फिर के करने लगा। साथ की सोची यानी सूझ क्या पिछले जन्मों से जीव तब करता हुआ आता और फिर आगे करने लगे। महाराज ने क्या फरमाया, तो एक जन्म की साथ आज अगर हम सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं, सारे संसारिक काम छोड़ करके समय जो है सत्संग में लगा रहे हैं, तो कोई कर्म नहीं है, पिछले पुराने जन्मों के जो कर्म है हमारे साथ हैं। ये तो उसकी बदौलत हमें ऐसे सत्पुरुष मिले, ऐसे गुरु मिले, पुरुष हुए हैं, और जिनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है जी के बात कर रहे हैं और महाराज जी हमें जो है अपना जो है मार्गदर्शन झलक के हमें दिखा रहे हैं। तो क्या महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी यह थोड़ी ही है, इनको 4 वर्ष की आयु में ही सामने आ गया, मौज और मस्ती जन्म से ही, मगर समझ न आती थी। 4 वर्ष की आयु में 7 साल का बाल अवस्था ही वजह से उस हाल में गुजरना था। सार भेद ये यौवन की स्थिति और जाने का चित्त में शौक बढ़ने लगा। ऊपर से संसारियों के साथ मिलकर समय बेहतर समझा और बचा बचा कर इधर एकांत में देना शुरू हो गया। फकीरों का संसारियों से मेल क्या। तो सत्पुरुष बचपन में जो है जिस अवस्था की ध्यान की, तो छोटी सी उम्र, बच्चा लेटा हुआ है, रात को उठ करके बैठ जाता है चारपाई पर, उस प्रभु की याद में माता उठती है, क्या देखती है कि बेटा बैठा हुआ है। माँ कहती है, मंगत क्या हुआ। फिर बच्चा जो कहता है, माँ कुछ नहीं,
फिर लेट जाते हैं, फिर मां सो जाती है, फिर उठ करके बैठ जाते हैं। ये सतपुरुष की लीला देखो। ऐसे थे सुखदेव हमारे, जन्म से ही उनको जन्म से ही उनको सब पता था। तो फिर महाराज, फिर प्रेमी ने कह दिया, महाराज जी आपने आन किया, आगे तो हम अप्रत्यक्ष देख रोटी बिना कैसे रह सकते हैं। सुबह अगर हमें रोटी मिलती है तो शाम को पता नहीं भूख लग जाती है। ये अंतिम जो है देखना क्या कह रहे हैं। प्रेमी इन बातों में क्या पड़ा है तो अपने जीवन के लिए पूछ, बड़ी उच्च अवस्था की बात है। तुमको जब तब करके जब इस हालात में पूछोगे अपने आप पता लग जाएगा। अब ये क्या कहें, चलने वाला यानी बात करो, मामूली संसार का गम यानी बहुत खुशी मिल जाए तो भूख प्यास खत्म हो जाती है। जिनके मालिक आप कृपा कर दे उनको फिर किस चीज की जरूरत रहती है। यह भी थोड़ा सा दूध चाय जो ग्रहण किया जाता है, मशीन को तेल देने की बात है, पर हिसाब किताब ग्रहण त्याग ही है। समय काट रहे हैं गुरुमुख जीवों के दर्शन की इन। तो प्रभु प्रेमियों वो गुरुमुखों के दर्शनों के अभिलाषी होते थे। तो समय इजाजत नहीं देता है तो महाराज के जीवन को हम बार बार पढ़े, वो प्रेम प्रकट हो जी जैसा हम जीवन अपना। ये हमारे सतगुरुदेव कहते हैं कैसे चल रहे हैं, थोड़ी तेजी बरते हैं हमारे पास, और जितना भी हम तेजी से चलेंगे तो सफर जल्दी तय हो। हम सब पर कृपा करें, दया करें कि इस मार्ग पर चल करके जो है सतगुरुदेव जी का आशीर्वाद में सतबुद्धि बख्शे सर्वबाधा